और इजराइल हमास युद्ध पर आर पार की जंग चल रही है। आईडीएफ का गाजा पट्टी पर विध्वंसक प्रहार जारी है, तो वहीं हमास के लड़ाके भी इजराइल के शहरों पर रुक रुक कर रह कर बमबारी कर रहे हैं। ऐसे में इस जंग का परिणाम खौफनाक होने वाला है। 4 तस्वीरें आपके सामने। गाजा में आईडीएफ का हमला, तेल अवीव पर रॉकेट से हमला, अल फौज मस्जिद पर बमबारी और हमास के ठिकानों पर भी हमला किया जा रहा है। विध्वंसक प्रहार, आर पार की जंग। और गाजा में आईडीएफ के ऑपरेशन का सबूत भी मिला है। आईडीएफ के पोजीशन की सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई हैं। सैटेलाइट तस्वीरों में आईडीएफ के हथियार साफ तौर से देखे जा सकते हैं। आईडीएफ के सैकड़ों बख्तरबंद वाहन भी इस सैटेलाइट इमेज में जो गोल घेरा आपको नजर आ रहा है, इसमें वो बख्तरबंद वाहन खड़े नजर आएंगे। हमास को चौतरफा घेरने की योजना के साथ अब ग्राउंड पर यह ऑपरेशन तेज कर दिया गया है। और अमेरिकी बेस पर फिर से हमला हुआ है। सीरिया में अमेरिकी बेस को निशाना बनाया गया। एक के बाद एक रॉकेट से हमले किए गए। डेर एजोर में ताबड़तोड़ रॉकेट अटैक, ईरान समर्थित मिलिशिया समूह पर हमले का शक है। और गाजा में अस्पताल के पास एक बार फिर से बमबारी की गई है। इंडोनेशिया अस्पताल के पास इस बार बमबारी की गई है। अस्पताल के पास जोरदार धमाका भी हुआ है। तस्वीरें आपके सामने। यह वो तीसरा अस्पताल है गाजा पट्टी का जिसको निशाना बनाने की कोशिश की गई है। वहीं वेस्ट बैंक के नेबलिस में घुसी है आईडीएफ। नेबलिस में दिखा आईडीएफ का काफिला। तो आईडीएफ का काफिला नेबलिस में नजर आया है। वेस्ट बैंक के नेबलिस में आईडीएफ यानी इजरायली डिफेंस फोर्स घुस चुकी है। देखिए गाड़ियों का काफिला नजर आ रहा है जो कि आईडीएफ का बताया जाता है। और वहीं उत्तरी गाजा में भी आईडीएफ की बड़ी कार्रवाई जारी है। जिंदा पकड़े गए हैं। इस कार्रवाई में हमास के लड़ाके, बड़ी संख्या में हमास के लड़ाकों को गिरफ्तार किया गया है। तस्वीरें आपके सामने। एक और अहम खबर आ रही है। बताया जा रहा है गाजा में तुर्की के अस्पताल पर अटैक किया गया। इजरायली जेट ने बनाया निशाना। अस्पताल की तीसरी मंजिल हमले में तबाह हो गई। धमाके के बाद फैला धुएं का गुबार। العدو الصهيوني استهداف المستشفى التركي من قبل العدو। और गाजा में इंडोनेशिया अस्पताल के पास बड़ा धमाका हुआ है। इजरायली एयरक्राफ्ट ने जो बम गिराया वो अस्पताल के बिल्कुल नजदीक आकर गिरा। कल भी अस्पताल के करीब हमला हुआ था और अस्पताल के करीब हमास का ठिकाना होने का शक है, जिसके बाद इजरायली एयरफोर्स लगातार इस इलाके में बमबारी कर रही है। वहीं रात भर जारी रही भीषण बमबारी। गाजा में आईडीएफ का ग्राउंड ऑपरेशन चल रहा है। बमबारी के बाद की पहली तस्वीर आईडीएफ की। बमबारी से गाजा में तबाही मची हुई है। और वहीं इजरायली हमले के विरोध में हमास ने भी पलटवार किया है और बड़ा हमला बोला है। इजराइल के कई शहरों में रॉकेट से हमला किया है हमास ने। इजराइल के लोद में इस बार गिरा है हमास का रॉकेट। तस्वीरें आपके सामने। गाजा की जंग अब दूसरे फेज में पहुंच गई है। गाजा में 72 घंटे से ग्राउंड ऑपरेशन जारी है। गाजा में इजरायली सेना ने एयर स्ट्राइक भी तेज कर दी है। गाजा पर रॉकेट, मिसाइल और ड्रोन से चारों तरफ से चौतरफा हमले किए जा रहे हैं। हमास के ठिकानों के अलावा अस्पताल, मस्जिदें और रिफ्यूजी कैंप भी इजराइल के हवाई हमलों से नहीं बच पा रहे हैं। तो क्या अब गाजा में हमास के लिए कोई रास्ता बचेगा? यह सबसे बड़ा सवाल है। इस रिपोर्ट के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं। एयर स्ट्राइक की वो तस्वीरें हैं जो इस वक्त आप लाइव देख रहे हैं।
गाजा युद्ध की लाइव तस्वीरें टीवी 9 के कैमरे पर इस वक्त आप देख रहे हैं। कम से कम अब तक मैंने 2 दर्जन से अधिक इस तरह के आग के महापिंड को गिरते हुए मैंने देखा है। ये कहना मुश्किल है कि क्या ये फास्फोरस बम का इस्तेमाल किया गया है, इसलिए लगातार ये सफेद सफेद धुआं है। 10 मिनट में 28 रॉकेट। गाजा में शुरू हुई सबसे बड़ी जंग। गाजा पर सबसे बड़ा हमला। गाजा में सबसे बड़ा बारूदी विनाश। सात अक्टूबर के बाद इस्राएल ने गाजा पर जो बमबारी शुरू की वो भयानक होती जा रही है। सोमवार को गाजा में जो हुआ उसे देखकर हर कोई दहल गया। इस्राएल ने गाजा में 10 मिनट में 28 रॉकेट दागे। गाजा पर एक साथ रॉकेट की बारिश हो रही थी। सिर्फ 500 मीटर के रेंज में 28 रॉकेट एक के बाद एक दागे गए। गाजा में रॉकेट हमले के दौरान टीवी 9 की टीम वहीं पर मौजूद थी। इस वक्त जो तस्वीरें दिख रही है आपको, और ऐसा लग रहा है जैसे पूरा एक रोशनी का महापिंड गाजा में गिर रहा हो और उसके बाद की जो तबाही है वो भी कैमरे पर कैद। और देखिए एक और, इसका मतलब है कि लगातार जो एयर स्ट्राइक चल रहे हैं, दर्जनों एक के बाद एक दर्जनों एयर स्ट्राइक इस वक्त जारी है। और उसकी लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे कि आपने कभी नहीं देखा होगा इन तस्वीरों को, जो लगातार हमारे कैमरा सहयोगी अमित आपको दिख रहे हैं। देखिए गाजा युद्ध की लाइव तस्वीरें टीवी 9 के कैमरे पर इस वक्त आप देख रहे हैं। पिछले 24 घंटे में गाजा पर नॉनस्टॉप हवाई हमले किए गए। इस्राएल ने हमास के 600 ठिकानों पर हमला किया। हमास के 150 ठिकाने तबाह कर दिए। 24 घंटे में हमास के कई एम्यूनिशन डिपो भी तबाह हो गए। साथ ही हवाई हमलों में हमास के कई लड़ाकों की भी मौत हो गई। गाजा में लगातार हवाई हमले हो रहे हैं। इस्राएली एयरफोर्स गाजा को शमशान बना देने पर आमादा है। गाजा में पहली बार इस्राएली सेना का फुल ऑपरेशन शुरू हुआ। गाजा पर इस्राएल ने रात भर एयर स्ट्राइक करके हमास की बिल्डिंग को निशाना बनाया और हमास के कंट्रोल सेंटर बिल्डिंग पर रॉकेट दागकर तबाह कर दिया। इस्राएली एयर स्ट्राइक में हमास लीडर की मौत हो गई। इस्राएली सेना गाजा में हमास के ठिकानों के अलावा अस्पताल, मस्जिद, चर्च और तहखानों को भी टारगेट कर रही है। इस्राएली सेना गाजा पर चारों तरफ से हमले कर रही है। सबसे पहले इस्राएली सेना ने उत्तरी गाजा पर हमला किया। उत्तरी गाजा में टैंक और आर्टिलरी से हमले किए जा रहे हैं। दूसरी तरफ गाजा शहर के अंदर भी इस्राएली टैंक पहुंच चुके हैं और गाजा पर बमबारी हो रही है। उधर दक्षिणी गाजा के जोहर अद्दिक गांव में भी इस्राएली सेना के टैंक घुसकर हमला कर रहे हैं। गाजा पर हवाई हमले अलग से हो रहे हैं। इस तरह चारों तरफ से गाजा पर इस्राएल बमबारी कर रहा है।
कहना मुश्किल है कि क्या ये फास्फोरस बम का इस्तेमाल किया गया है, इसलिए लगातार ये सफेद सफेद धुआं है। जिस तरह से आग का ये गोला गिर रहा है उससे देखकर तो ये लग रहा है कि अब गाजा जलकर खाक होने वाला है। इस तरह से आग के गोले आसमान से गिर रहे हैं, उसके बाद तो अब यही बचा है कि मुझे लगता है कई कई समंदर कम पड़ जाएंगे इन आग के गोलों के से हुई तबाही को बुझाने में। हमास के दावों के मुताबिक इजराइल गाजा में अस्पताल, मस्जिद और रिफ्यूजी कैंप को भी निशाना बना रहा है। इजरायली सेना का दावा है कि अब हमास के लड़ाके अस्पतालों को अपना ठिकाना बना रहे हैं। गाजा के अल-कुद्स अस्पताल पर भी इजराइल ने बमबारी की। अल-कुद्स अस्पताल पर इजरायली फाइटर जेट ने जहां बम बरसाए, वहीं रॉकेट भी दागे गए। अल-कुद्स अस्पताल के पास रॉकेट गिरने से काफी नुकसान हुआ। दावे के मुताबिक गाजा में अभी तक 8,000 से ज्यादा लोग हवाई हमले में मारे जा चुके हैं। इसमें करीब 3,000 नाबालिगों की मौत हुई है। गाजा में अभी तक बमबारी से 2,000 से ज्यादा महिलाओं की मौत हो चुकी है। वहीं जख्मी लोगों की संख्या 20,000 से ऊपर पहुंच चुकी है। इस समय करीब 14,000 विस्थापित लोगों को गाजा के अल-कुद्स अस्पताल में रखा गया है, लेकिन गाजा के अस्पतालों पर बढ़ती बमबारी से वहां भी लोग सुरक्षित नहीं हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली एयरफोर्स इन हमलों में मिसाइलों और रॉकेट के अलावा हेमीज 450 ड्रोन का भी इस्तेमाल कर रही है। हेमीज इजराइल की मीडियम कैटेगरी की मल्टी पेलोड ड्रोन है। ये ड्रोन टोही, निगरानी, कम्युनिकेशन और हमले जैसे कई मिशन को अंजाम देने में सक्षम है। हेमीज ड्रोन एक बार में 20 घंटे की उड़ान भर सकता है। गाजा में चप्पा चप्पा अब इजराइल के निशाने पर है। हमास को तबाह करने के लिए इजरायली सेना अब हर विध्वंसक हथियार इस्तेमाल कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और एक बड़ी खबर आ रही है, चीन में जारी हुआ विवादित नक्शा। जारी नक्शे में इजराइल गायब है। सोशल नेटवर्क पर नक्शा जारी, नक्शे में इजराइल का अस्तित्व नहीं है। तो देखिए, आपको हम वो नक्शा दिखा रहे हैं, वो मैप दिखा रहे हैं जिसको लेकर के विवाद भी हो रहा है। ये नक्शा दरअसल चीन की ओर से जारी किया गया है और इस नक्शे में यानी कि मैप में इजराइल गायब दिख रहा है, इजराइल है ही नहीं। सोशल नेटवर्क पर यह मैप जारी किया गया है चीन की ओर से और मैप में इजराइल का कोई अस्तित्व नहीं दिखाया है। और अब आपको आगे एक बड़ी खबर बताने जा रहे हैं। जंग के बीच हमास ने बड़ा दावा किया है। 24 घंटे में आईडीएफ के 3 मरकबा टैंक को हमले में तबाह कर दिया गया है। हमास का आरपीजी यासीन से हमला, 3 मरकबा टैंक समेत 6 सैन्य वाहन नष्ट है। एक और अहम खबर, इजराइल में यूएस ने बनाया है सैन्य अड्डा। गुप्त तरीके से यूएस ने तैयार किया बेस। इजराइल के नेगेव रेगिस्तान में यह प्रोजेक्ट देखने को मिला है। और अब आगे आपको अमेरिका के एक सीक्रेट प्लान के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि इजराइल हमास युद्ध शुरू होने के पहले अमेरिका ने इजराइल में अपना एक बेस तैयार किया है। आइए आपको इसके बारे में तफसील से जानकारी देते हैं। देखिए, अमेरिका का ये सीक्रेट प्लान जो है वो अब डिकोड हो गया है। इजराइल में यूएस ने अपना सैन्य अड्डा तैयार कर लिया है। गुप्त तरीके से अमेरिका ने इस हमले से पहले ही ये अपना बेस तैयार किया है। इजराइल के नेगेव रेगिस्तान में ये प्रोजेक्ट को तैयार किया गया है। ये गाजा से लगभग 32 किलोमीटर की दूरी पर बनाया है। अमेरिका के साथ कई बिलियन डॉलर का भी अनुबंध इजराइल ने के साथ अमेरिका ने किया है। अमेरिकी प्रोजेक्ट का कोड नेम साइट 512 रखा गया है और यहां पर अमेरिका का एक रडार सिस्टम भी मौजूद है जो पूरे इलाके में मिसाइल हमलों की निगरानी करना इसका मुख्य काम है और इसको बड़ी उपलब्धि के तौर पर भी इजराइल और अमेरिका का देखा जा रहा है। एक और अहम खबर इस बीच आई है, सीरिया में फिर से अमेरिकी बेस पर अटैक हुआ। डेर एज़ोर बेस पर रॉकेट से हमला हुआ है। तो देखिए, हमले लगातार किए जा रहे हैं और ये हमले बहुत ही तेज हो गए हैं। गाजा पट्टी के आसपास भी, खासकर डेर एज़ोर बेस पर ये देखिए अटैक हुआ। उसके बाद कैसे धुआं ही धुआं चारों तरफ नजर आ रहा है।
شوف نصيب من ابويهم نزل روح نصيب هذا مو قلت لكم ضل واحد لعن والدي والله अगला शुक्रवार जुमा यानी 3 नवंबर को मिडिल ईस्ट में कुछ बड़ा होने वाला है। इजराइल हमास जंग का रुख बदलने वाला है। अरब वर्ल्ड में इसको लेकर खलबली मचने वाली है। जानते हैं क्यों? दरअसल अगला शुक्रवार विनाश की तिथि और इसकी वजह है हिजबुल्लाह का 7 सेकंड वाला वीडियो ट्रेलर, जिसमें इजराइल का कट्टर दुश्मन कैमरे पर आएगा और अपनी तकरीरों से इजराइल हमास जंग को और भी भड़काएगा। आखिर कैसे, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। इजराइल का दुश्मन जल्द ही बारूदी ऐलान करने वाला। गाजा युद्ध शुरू होने के बाद पहली बार दुनिया के सामने आने वाला है हमास का वो हितैषी, अपनी तकरीरों से मिडिल ईस्ट में कोहराम मचाने वाला। तारीख, वक्त, जगह मुकर्रर हो चुकी। इंतजार है तो सिर्फ अगले जुमे यानी 3 नवंबर में, जब हिजबुल्लाह का चीफ हसन नसरुल्लाह खुलेआम तकरीरें करेगा। मंच से इजराइल अमेरिका को सीधी चेतावनी देगा और अपने समर्थकों लड़ाकों में खूनी उबाल लाने के लिए जंग की ऐलान करेगा। दरअसल हिजबुल्लाह की तरफ से 7 सेकंड का एक वीडियो जारी किया गया है, जिसमें एक शख्स हिजबुल्लाह के झंडे के सामने से गुजरता है। वो शख्स कोई और नहीं बल्कि हिजबुल्लाह का प्रमुख हसन नसरुल्लाह। और इस वीडियो को पोस्ट करने के साथ ही यह बताया गया है कि 3 नवंबर को हसन नसरुल्लाह भाषण देंगे, इजराइल हमास जंग से जुड़ा बड़ा ऐलान करेंगे। तो क्या 3 नवंबर के बाद से हिजबुल्लाह सीधे तौर पर इजराइल के खिलाफ जंगी ऐलान करेगा? क्या इजराइल के साथ साथ अमेरिका को भी चेतावनी देंगे? क्या हिजबुल्लाह के लड़ाके उत्तरी इजराइल पर सबसे बड़े हमले को अंजाम देंगे? ऐसा इसलिए भी मुमकिन है क्योंकि बीते कई दिनों से हिजबुल्लाह इजराइल पर हमले कर रहा है। लेबनान बॉर्डर से इजराइल के इलाकों को तहलाया जा रहा है। आईडीएफ के टैंक, तोप और हथियारों को तबाह किया जा रहा है। इसी बीच ये भी दावा किया जा रहा है, जिस तरह गाजा में हमास ने करीब 1300 से ज्यादा टनल्स को बना रखा है जो करीब 500 किलोमीटर के दायरे में फैली है, उसी तरह हिजबुल्लाह ने भी इजराइल तक टनल्स नेटवर्क तैयार कर लिया है। मसलन हमास की तरह हिजबुल्लाह ने भी सुरंगों का मकड़ जाल बना रखा है। हिजबुल्लाह की टनल्स लेबनान से लेकर इजराइल बॉर्डर तक फैली हुई है। लेबनान के बेरूत शहर से नॉर्थर्न इजराइल तक सैकड़ों सुरंगें मौजूद हैं। हिजबुल्लाह ने जमीन के भीतर मेज शेप में सुरंगों को तैयार किया है। इन टनल्स में हिजबुल्लाह के 1 लाख से ज्यादा लड़ाके मौजूद हैं। मतलब ये एक साथ 2 फ्रंट पर इजराइल के लिए टनल युद्ध लड़ना किसी चुनौती से कम नहीं, क्योंकि आईडीएफ अब तक गाजा में मौजूद हमास के सुरंगों के मकड़ जाल से पार नहीं पा सका है। इसी बीच हिजबुल्लाह का पाताल लोग इजरायली सेना के लिए टेंशन बढ़ा सकता है, लेकिन इसके साथ यह भी साफ हो चुका है कि अब गाजा से लेबनान बॉर्डर तक जंग जमीन पर नहीं बल्कि जमीन के भीतर होगी, बेहद विस्फोटक और भयावह होगी। और ईरान को बाइडेन ने सख्त संदेश दे दिया है।
इजराइल के खिलाफ ईरान ने कदम उठाया तो भुगतने होंगे गंभीर परिणाम। अमेरिकी सैनिक हमला करने के लिए पूरी तरह से तैयार है, जॉन किर्बी का बयान। और ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के धमकी भरे बयान के बाद अमेरिका ने ईरान को सख्त संदेश दे दिया है। रईसी ने इजराइल को धमकी देते हुए कहा था कि गाजा में आईडीएफ ने रेड लाइन क्रॉस कर ली है, अब ईरान चुप नहीं बैठेगा। रईसी के इसी बयान पर व्हाइट हाउस के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने ईरान को सख्त संदेश दिया है। क्या कुछ कहा है, बिग बॉल के जरिए आपको बताने की कोशिश करते हैं। ईरान को बाइडेन ने सख्त संदेश दिया है, इजराइल के खिलाफ ईरान ने कदम उठाया तो गंभीर परिणाम इसके लिए ईरान को भुगतना ही होगा। अमेरिकी सैनिक हमला करने के लिए पूरी तरह से तैयार है, व्हाइट हाउस के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने साफ कर दिया। इजराइल हमास जंग में ईरान को दूर रहना होगा, यह बात भी साफ और सख्त संदेश अमेरिका की तरफ से ईरान को दे दिया गया है।